प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग पढ़ा रही हूँ आपको। ये सेकंड ग्रेड का टॉपिक है और इससे पहले मैंने मानवाधिकार आयोग भी पढ़ा दिया। जो राज्य मानवाधिकार है, राष्ट्रीय मानवाधिकार हमारे सेकंड ग्रेड में तो है नहीं, लेकिन राज्य मानवाधिकार है। दो टॉपिक है, दोनों यूनिट से प्रश्न दो तो प्रश्न पक्के कर लेते हैं हम, और वो भी एक पेज के नोट्स हैं और ये भी एक पेज के नोट्स है। ये आप देख सकते हो, तो मैंने अपने हाथ से बनाए हैं जो मोस्ट है। तो इसका वर्णन भाग 14 में मिलता है। इससे पहले मैंने समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर की सारी प्ले लिस्ट और वीडियो बना रही हूँ, टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज और पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के अनुसार पढ़ा रही हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप मेरे मेहर टीचिंग नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको कुछ वीडियो PDF जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मिल जाएगी। तो अनुच्छेद 315 से 323 तक है। कार्यालय इनका 1949 में कहाँ था? जयपुर में था। वर्तमान में अजमेर में 1956 में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे गठन, नियुक्ति, योग्यताएं, कार्यालय और हटाना, ये प्रक्रिया पढ़ेंगे। और इसके बाद अब हम प्रथम में पढ़ते हैं गठन। तो भाग 14 में इसका गठन किया हुआ है और अनुच्छेद 315 से 323 तक है। और 1935 के अधिनियम में RPSC अभिगठन 1950 में नहीं, 1935 के अधिनियम में भी हो चुका था। तो कब हुआ था? प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1935 के अधिनियम में। तो कौन कौन से प्रांत थे? 3 प्रांत थे। आज़ादी से पूर्व 3 रियासतों में, जोधपुर 1939 में, जयपुर में 1940 में और बीकानेर में 1946 में RPSC का गठन हो चुका। RPSC का गठन है ना, वो राज प्रमुख करते थे पहले, क्योंकि राज्यपाल के जो स्थान पे राज प्रमुख हुआ करते थे। और अंतिम राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह द्वितीय थे। उनके द्वारा यह अध्यादेश लागू हुआ था और 20 अगस्त 1949 को फिर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। जो गुरुमुख निहाल सिंह हमारे प्रथम राज्यपाल थे। 1 नवंबर 1956 को कौन सी समिति थी? P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर में स्थानांतरित किया गया। और 21 अप्रैल को लोक सेवा आयोग दिवस मनाया जाता है। सलाहकार ये आयोग है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? S.K. घोष थे, जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? S.K. घोष थे ना, वो तत्कालीन यानी उस समय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। अब इनको हम शॉर्ट में सारे अनुच्छेद देख लेते हैं। तो 315(1) में प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा। प्रत्येक राज्य में, राजस्थान राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह सब राज्यों में होगा। और 315(2) में 2 या 2 से अधिक राज्यों का JPS यानी कि जॉइंट प्रशासनिक सेवा होता है ना, पद, वो होगा। इसका गठन संसद करेगी। तो 2 राज्यों का होगा तो संसद करेगी, एक ही राज्य का होगा तो विधानसभा करेगी, जहां राज्यपाल होगा। 316 में क्या दिया हुआ है कि अध्यक्ष, सदस्य और कार्यकाल तीनों का, ये सब कहाँ दिया हुआ है? 316 में। और नियुक्ति का प्रावधान 316(1) में दिया हुआ है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा। कौन करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना तो नियुक्ति हो ही नहीं सकती। और JPS यानी कि 2 राज्यों का अगर लोक सेवा आयोग गठन करते हैं तो वहाँ राष्ट्रपति की अनुमति होगी और संसद इसकी करेगा, जो भी देगी मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है, वहाँ संसद की सलाह होगी। तो स्थापना के समय 1+2 1 अध्यक्ष थे, 2 सदस्य थे। लेकिन 2011 से 1 अध्यक्ष हैं, 7 सदस्य हैं, कुल 8 सदस्य हैं। ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है। और सदस्य कौन हो गए? जो 50% प्रशासनिक अधिकारी जो 10 वर्ष के कार्यकाल में रह चुके हैं। चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे SI हो, RPSC के अध्यक्ष जिसे कहते हैं हमें RAS होते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े पदों पे होते हैं ना, वो होंगे। और 50% समाज, शिक्षा, सरकार पर निर्भर होते हैं। जो राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद के सलाह पे किसी को भी नियुक्त कर सकता है। कार्यवाहक की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। फिर 316 में 2 क्या है? कार्यकाल है। किसका? RPSC का। तो क्या होगा? या तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले होगा वो इतना ही कार्यकाल होगा। 41वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब 60 से 62 कर दिया गया। पहले 60 वर्ष थी, 6 वर्ष या 60 वर्ष, लेकिन 41वां संविधान संशोधन हुआ ना, वहाँ से 62 वर्ष कर दिया गया। त्याग पत्र ये राज्यपाल को देंगे और JPS यानी जॉइंट वाले 2 राज्यों के अगर लोक सेवा आयोग है तो वो राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। हटाना या निलंबित करना, हटाना हमेशा राष्ट्रपति करेगा, चाहे राज्यपाल हो, चाहे 2 राज्यों का राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे एक ही राज्य का लोक सेवा आयोग हो, उसको हटाते सिर्फ राष्ट्रपति ही है। फिर उसका देखते हैं निलंबन कौन करते हैं? राज्यपाल करेंगे, लेकिन संविधान के कदाचार पे निलंबित होगा। लेकिन 317 में 3 में क्या दिया हुआ है कि कदाचार के अलावा, फिर 317(3) में भी कदाचार के अलावा जो भी हटाना, दिवालिया है, शारीरिक अक्षमता है, अन्य पदों पर अगर उसकी नियुक्ति हो चुकी है तो उनको हटाया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है। 318 में क्या होगी? उसकी सेवा और शर्तें हैं। 320 में उसके कार्य और 321 में कार्यों का विस्तार है। 322 में उसके आयोगों के वेतन, भत्ते, पेंशन भारत सरकार की संसद निधि से दिया जाएगा। राज्यपाल को भी राज्य की संसद निधि से नहीं, भारत सरकार की संसद की।
और देखो पहले 21 में आ गया उसके कार्य, 20 में कार्य, 21 में कार्यों का विस्तार, और 22 में 23 में है उसके वेतन बढ़ते हैं, और 22 में ही वेतन बढ़ते हैं, और 23 में क्या है आरपीएससी प्रति वर्ष प्रतिवेदन। जिस तरह राज्यपाल जो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है, इसी तरह प्रतिवर्ष प्रतिवेदन राज्यपाल को देगा। कौन देगा? राज्यपाल। किसको देगा? राष्ट्रपति को। और लोक सेवा आयोग किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। ये 323 में दिया हुआ। आरपीएससी का सचिव आईएएस नियुक्त करता है। कौन? आईएएस की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनका जो एक सचिव भी होता है वो आईएएस कैडर का अधिकारी होता है, उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और आरपीएससी 6 संभागों में विभाजित है। और फिर प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? एस के घोष थे। सर्वाधिक कार्यकाल एस पी त्रिपाठी का है। एन के बेरवा अध्यक्ष व सचिव भी रह चुके हैं। कांता कथुरिया ये प्रथम महिला अध्यक्ष है। यूपीएससी की अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है। ये महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है, यूपीएससी की अध्यक्ष रह चुकी है, लेकिन आरपीएससी की ये सदस्य अध्यक्ष नहीं रह चुकी है। आरपीएससी की ये सदस्य रह चुकी है। प्रकाशवती शर्मा यूपीएससी आरपीएससी दोनों की, यूपीएससी की अध्यक्ष रह चुकी है और आरपीएससी की सदस्य रह चुकी है। अब तक 7 महिला सदस्य रह चुकी हैं आरपीएससी में जो सदस्य के तौर पे। वर्तमान में संजय कुमार क्षत्रिय वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि संजय कुमार क्षत्रिय कौन है, तो वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? एस.सी. सिंगारिया थे 1979 से 90 तक। और उसके बाद दूसरे कार्यवाहक एन.एच. मीना थे 2006 से। अब मिलेंगे नेक्स्ट में जो इसी टॉपिक से पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।